आज हम लोग क्लास 11 अकाउंटिंग में चैप्टर नंबर 18 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो फॉर्मूले यूज होते हैं वो डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिस पर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और वो जानना जरूरी है, वो जान लेना चाहिए। सबसे पहला फॉर्मूला है टोटल परचेजेज या सिंपली परचेजेज इक्वल टू कैश परचेजेज प्लस क्रेडिट परचेजेज। नंबर 2 नेट परचेजेज। नेट परचेजेज का मतलब होता है टोटल परचेजेज माइनस परचेजेज रिटर्न। तीसरा फॉर्मूला है टोटल सेल्स। टोटल सेल्स का मतलब कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। नेट सेल्स का मतलब टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। फिफ्थ फॉर्मूला सीखेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सिक्स्थ फॉर्मूला एडजस्टेड परचेजेज। एडजस्टेड परचेजेज का मतलब ओपनिंग स्टॉक या इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड और एडजस्टेड परचेजेज में बहुत कुछ सिमिलरिटी है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस भी है और डिफरेंस को समझना चाहिए। सिमिलरिटी क्या है कि इसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक दोनों में ही है, बट डिफरेंस क्या है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में सिर्फ रॉ मटेरियल को लेते हैं, जबकि एडजस्टेड परचेजेज में सारे ही स्टॉक के सारे कंपोनेंट को लेते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट अगला फॉर्मूला समझेंगे इन्वेंट्री या स्टॉक के कंपोनेंट्स।